जब मेरे अब्बू बीमार थे, तो मैं हॉस्पिटल में थी। तो मैंने सोचा था कि कुछ अजीब करे, कुछ हटके करे। किसी बंदे को भी मैंने भाई बोला था। तो उस बंदे ने बोला, यस आई डू, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ज़रूरत हूँ। मतलब मैं उसको भाई-भाई कह के यहाँ से बोल रहा हूँ। वो मुझे वहाँ से बोल रहा है, भाई वर्ड हटा लो, उसके बाद जो मेरा नाम है वो नाम ऐड कर लो, लेकिन भाई हटा लो। अब आप खुद समझ सकते हो कि वो क्या चाहते हैं। उसने बोला 15,000 तुम्हें ज़रूरत है, 50,000 का मैं लाख रुपए देने के लिए था, बट एक रात मेरे साथ स्पेंड करो। तो मतलब वो बात अभी भी मैं जब सोचती हूँ ना, मेरी रूह कांप जाती है। मैं तब तक ट्रांस नहीं थी, जब तक मैं उनके घर में काम करती थी, सफाई करने के लिए खुशी को बुलाओ, झाड़ू दो करने के लिए खुशी को बुलाओ, कपड़े धोने के लिए खुशी को बुलाओ, तब तक मैं ट्रांस नहीं थी। जब शादी आई, हमारे इज्जत वाले लोग आ रहे हैं, इज्जत वाले मतलब रिस्पेक्टेबल लोग आ रहे हैं, इनको निकाल दो। मेहंदी रात वाले दिन मेरा हाथ पकड़ा, बोला कि आप हमारे यहाँ से निकल जाओ। साथ में मेरी मामा भी निकली। मेरी मामा ने बोला, जब आप हो मुझसे, तुमसे ही दुनिया है और तुम पे ही दुनिया खत्म है। जब तक तो जब तुम नहीं तो मैं भी नहीं। अल्लाह की बनाई हुई किसी भी मखलूक को आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और आज मेरे साथ मौजूद है सोशल मीडिया सेंसेशन, यूं कह सकते हैं, मान के चल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आम तौर पर आपने इसको देखा होगा, वेडिंग्स में देखा होगा, फंक्शंस में देखा होगा। सीधे मेरे साथ में मौजूद है खुशी मीर। पहले तो आपका शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीधे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खुशी मीर, इस ज़िंदगी का आगाज़ कितने साल पहले हुआ और खुशी नाम कब पड़ा? हाँ, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, मतलब मेरे से बात करने के लिए। तो इस लाइफ का आगाज तो बचपन से हो गया। फिर कहता है ना, दबी हुई आवाज कभी धीमी नहीं होती है, कदम ऊंचा होता है, चाहे सारे आसमान चिल्ला के बोले। तो स्टार्टिंग में तो मतलब मैक्सिमम 6 इयर्स के बाद घर वाले तब तक मारते थे वो, जब उनको पता चला कि नहीं, ये नहीं हो सकता जो है, तो होने दो। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब खुशी नाम मेरा जो पड़ा वो 8th स्टैंडर्ड में। रियल नेम क्या था आपका फिर? मेरा रियल नेम जैज़ बशीर है। जैज़ बशीर। तो फिर उसके बाद खुशी। अच्छा खुशी, अभी मैं ऐसी शुरुआत से ही जानना चाहूँगा, कैसी जा रही है ज़िंदगी अभी? ज़िंदगी तो अभी मतलब कह सकते हैं ठीक भी जा रही है, कह सकते हैं नहीं भी जा रही है। अब ठीक इस लिहाज से जा रही है, फैमिली एक्सेप्टेशन है। इस लिहाज से बोलूँगी कि ठीक नहीं है, लोगों के टॉन्ट्स है, जो हर एक को मिलता है, वो चीज़ें इग्नोर नहीं है। इग्नोर करती भी नहीं हूँ, ना करना चाहती हूँ, क्योंकि कहता है ना, पत्थर खा के इंसान संभल जाता है। बिल्कुल। तो ये मुझे बताओ कि समाज को लेकर बात करें, जैसे आपने खुद कहा कि क्रिटिसिज्म होता है या बाकी चीजें, मतलब चलो, तो आपको तो अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि आप बेयर कर पाते हो ये चीजें। ओवरऑल जब आप सोसाइटी के अंदर, आप पूरे सोसाइटी को कैसे देखते हो कि आपकी पूरी कम्युनिटी को किस तरीके से देखा जाता है, या किस तरीके से क्या लगता है कि इज्जत मिलती है, या वो बराबर स्टैंडर्ड लेवल जो एक मर्द की है, एक फीमेल की है, उस तरीके के ट्रीट आपके साथ भी बराबर किया जाता है? नहीं, ऐसा लग रहा है आपको? लग नहीं रहा है। सब ये सच है, नहीं हो रहा है। कहीं पे चले जाओ, मैक्सिमम मतलब अभी क्या है, LGBTQ बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कहीं पे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्शन के हिसाब से जा रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ, मैं पिछले 6 मंथ से आधार कार्ड के चक्कर में घूम रही हूँ। कह रहे कि पहले आप ये प्रूफ लाओ, वो प्रूफ लाओ, कि ऐसा करो वैसा करो। यार मैं सामने प्रूफ हूँ, आई एम ट्रांस वुमन, सो हाउ कैन आई, मैं कैसे दिखाऊं? कपड़े खोल के तो नहीं दिखा सकते उनको कि नहीं मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। 6 मंथ से वो लोग मार रहे, गवर्नमेंट ऑफिस की, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पोजीशन की बोल रही हूँ। कोई कार्ड बनाना नहीं, आप वो नाम लिखो जो आपके माँ बाप ने रखा है। यार उस नाम से तो हम कोई जानता ही नहीं है, जो हमारा नाम है वो तो लिख लो, नहीं वही नाम लिखो। आप क्यों ये जेंडर लिख रहे हो? आप मेल लिखो, आप ट्रांस नहीं लिखो, आप मेल जेंडर लिखो। फीमेल नहीं लिख सकते हो, ट्रांस नहीं लिख सकते, आप मेल लिखो, तब आपका कार्ड बनेगा। खुशी, ऐसा कभी कोई ऐसी चीज हो जिससे जब समाज में देखते हो, या आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, या कभी तो कोई चीज आपको हर्ट करती हो सोसाइटी से? मुझे हर एक चीज हर्ट करता है। आपकी पूरी कम्युनिटी को, मैं आपको लेकर पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। पहली बात, जब हम एक ट्रांस निकलते हैं, उसके सारे रिलेटिव्स कट अप हो जाते हैं, खाली माँ एक होती है जो साथ होती है।
ना बाबा साथ होता है ना भाई साथ होता है। भाई तब तक होता है जब तक एक ट्रांस अपनी भाई बहन का जेब गर्म करे। गांधी जी लियो हरे हरे भाई बहन की जेब में डाल दो, सारा ठीक है। माँ तब तक साथ होती है जब तक एक ट्रांस जिंदा है, या जब तक माँ जिंदा है, बिना लालच के, बिना किसी चीज के, हर एक चीज के लिए। ये माने कि माँ की ममता कभी कम नहीं होती। कभी कभी मैं अपने बोलूंगी, मेरी कजन की शादी है, मेरे अपने सगे कजन की, मेरे भाई की शादी है, मैं तब तक ट्रांस नहीं थी जब तक मैं उनके घर में काम करती थी। सफाई करने के लिए खुशी को बुलाओ, झाड़ू दो करने के लिए खुशी को बुलाओ, कपड़े धोने के लिए खुशी को बुलाओ, तब तक मैं ट्रांस नहीं थी। जब शादी आई, हमारे इज्जत वाले लोग आ रहे हैं, इज्जत वाले मतलब रिस्पेक्टेबल लोग आ रहे हैं, इनको निकाल दो। मेहंदी रात वाले दिन मेरा हाथ पकड़ा, बोला कि आप हमारे यहाँ से निकल जाओ। साथ में मेरी मामा भी निकली। मेरी मामा ने बोला जब आप हो मुझसे, तुमसे ही दुनिया है और तुम पे ही दुनिया खत्म है, जब तक तो जब तुम नहीं तो मैं भी नहीं। अच्छा खुशी, चूंकि हमने देखा कि वेडिंग्स में भी आप जाते हो, शादी में भी आप जाते हो, चूंकि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि किसी पर डिपेंड नहीं हो आप खुद ही खुद के लिए। उस लाइफ का कब से आगाज हुआ, मतलब सिंगिंग में जाना, फिर वेडिंग्स में? सिंगिंग में मैक्सिमम मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। 1 साल के बाद मेरे मतलब गुरु थे, तो उन्होंने बोला कि चलो आ जाओ, मैं तुम्हें सिंगिंग सिखाती हूँ। स्टार्टिंग में तो मार भी पड़ती थी, ऑब्वियसली स्टूडेंट हो तो मार पड़ती है उस्ताद। जिंदगी में एक बार मुझे लात पड़ी है, वो निशान अभी भी मेरे फोरहेड पे है। लात पड़ी जब मुझे फर्स्ट टाइम घुंघरू पहने, तो उन्होंने बोला सीखना है तो ये है, घर को चलाना है तो ये है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो स्टार्टिंग में बेमना में फंक्शन था हमारा, तो मैंने उसको बोला मैं नहीं पहनने वाली घुंघरू, मुझे डर लग रहा था। तो उन्होंने लात मार के मेरा सिर फट गया एंड मेरा ब्लड लॉस। उसने बोला नहीं फिर भी तुम घुंघरू पहन के नाचना है, तुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, तुम्हें नाचना है, तुम्हें अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठानी है, खुद की जिम्मेदारियां उठानी है। आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ। जिंदगी इतनी आगे, दुनिया इतनी आगे चली, इतना मॉडर्नाइजेशन हो गई, मतलब यूं कह सकते हैं कि हर एक का मानना यह है कि लोगों की सोच आगे बढ़ गई। फिर भी आपको क्या लग रहा है आज के वक्त में एक्सेप्टेंस कितनी है आपकी, इस कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस कितनी है? देखिए आपको मैं एक बात बोलती हूँ, व्हाइट कलर पे आप लोग, बेस व्हाइट ही होती है, कलर आप कितने भी चढ़ा लो, कपड़े गर्म पानी थोड़ा डाल लो, व्हाइट वापस आ जाएगा, कलर निकल जाता है। वैसे कश्मीर के लोग हैं, सामने बोलेंगे कि नहीं, कुछ देखेंगे ना उस टाइम उस पे बोलेंगे कि नहीं 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 ये ठीक है, लेकिन उन जब रियल में देखता है ना तो टॉन्ट ये वो, मतलब इतनी गालियां, इतना कुछ, मतलब कि मैं फिर कहती हूँ ना बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी जैसे आज की अगर बात करें, जब आप शादियों में चले जाते हो, वेडिंग्स पे जाते हो, या जो सिंगर्स होते, कश्मीर सिंगर्स मोस्ट प्रोबेबली वो मेहंदी रातों पे जाते हैं सिंगिंग के लिए, आप उनके साथ में जाते हो, उनसे आप अपने आप को अच्छे से चला पाते हो, अच्छे से गुजारा हो जाता है? मैं एक कश्मीर में एक सिंगर है शाहिद बिलाल नाम के, बट मालूम में रहता है वो, उसके अलावा मुझे किसी सिंगर पे भरोसा नहीं है। उसके अलावा मैं किसी के साथ जाती हूँ, क्योंकि मैंने अजमा के सारे छोड़े हैं, किसकी नजर कैसी है। उस बंदे के साथ मतलब एक अटूट रिश्ता है, भाई बोलो तो भाई है, बाप की जगह पे देखती हूँ तो बाप ही मिलता है, बहन की जगह पे मिलता है देखूं तो उसको तो बहन ही मिलता है। वो उसकी फैमिली, उसकी मिसेस तो बहुत अच्छे हैं, या वो उसको मैं, मुझे कभी कभार कुछ फील होता है कि अंदर से कि नहीं ऐसा, मैं उसको कॉल करती हूँ, उस टाइम पे वो काम आता है। वो मुझे उस टाइम पे इस लिहाज से नहीं देखता कि ये ट्रांस है या ये है, मुझसे छोटा है मुझसे बड़ा है, वो उस टाइम एज बाप, एज फ्रेंड, एज भाई ट्रीट मुझसे करता है। उसके अलावा मुझे किसी सिंगर के बारे में ना नॉलेज है ना मैं जाती हूँ। अच्छा, अभी चूंकि एज की मैं अगर बात करूं, अभी आप कह सकते कि यंग एज के है, जैसे आप, मैं 22 इयर्स की हूँ। तो फैमिली के एक्सेप्टेंस के बाद ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट वही होती है, समाज के एक्सेप्टेंस के हवाले से मैंने आपसे बात की। कोई ऐसा इन फैमिली से निकलकर कोई ऐसा सीन आपको याद हो, कोई इमोशनल सीन ऐसा याद हो जो आज भी अगर याद आता है तो डर लगता है इंसान को? वो सीन तो मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब आप कह रहे तो, जब मेरे अब्बू बीमार थे तो मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैंने सोचा था कि कुछ अजीब करे, कुछ हटके करे। किसी बंदे को मैंने भाई बोला था, तो उस बंदे ने बोला यस आई डू, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूरत हूँ, मतलब मैं उसको भाई भाई कह के यहाँ से बोल रहा हूँ। वो मुझे वहां से बोल रहा भाई वर्ड हटा लो, उसके बाद जो मेरा नाम है वो नाम ऐड कर लो, लेकिन भाई हटा लो। अब आप खुद समझ सकते हो कि वो क्या चाहते हैं। उसने बोला 15,000 तुम्हें जरूरत है, 50,000 का मैं लाख रुपए देने के लिए था, बट एक रात मेरे साथ स्पेंड करो।
तो मतलब वो बात अभी भी मैं जब सोचती हूँ ना, मेरी रूह कांप जाती है यार कि एक साइड से बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, दूसरी साइड से, एंड मैं इतनी पागल थी कि मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं चली गई उसके पास चली भी गई, अपने कपड़े सारे खोल दिए, न्यूड हो गई। मुझे एक मतलब दिमाग में एक बात याद आ गई, मेरे एक और भाई है जिनको उजार भैया बोलते हैं, उनके साथ मेरा एनजीओ वर्क भी किया है बहुत ज्यादा, जरा मडार नाम है उनका। उनकी एक बात याद है, उसने बोला शरीर बेचने से बेहतर भीख मांगना है। मैंने सोचा यार अगर मैंने इससे पैसे ले लिए, मेरे पापा अगर बचे भी नहीं, कल को मेरे पापा वहां पे बोलेंगे तूने अपना शरीर बेच के मुझे हराम की कमाई मेरे पे खर्च की। यानी कि आप खुद को माफ नहीं कर पाते? खुद को मैं माफ नहीं कर पाती। मैंने उसको बोला भाई अब भाई हो, भाई की जगह। मैंने कपड़े वापस पहने और निकली। एंड तब से लेके अभी तक, मतलब आज 3 साल 3.5 साल हो गए, आई नेवर ट्रस्ट एनीवन। मुझे किसी पे ट्रस्ट यानी कि डर लगता था? अब डर लगता है, अब हर एक से डर लगता है। किसी से बात करूँ ना फिर भी डर लगता है कि नहीं, अगर मैं इसके साथ फ्रेंडली बात करूँ, कहीं कोई मैं वैसा वर्ड तो नहीं बोलेगा, या कहीं कोई ये मेरे जिस्म के विषय तो नहीं है ना, ऐसी बात होती है। अब किसी से बात करने का दिल भी नहीं करता। अब फैमिली को लेकर प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है, मतलब आपको लेकर कहीं ऐसा तो नहीं होता कि फैमिली को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो या कुछ ऐसा? क्योंकि ये सारी चीजें तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इस पर कोई। आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि मेरी मम्मा ने, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, अभी बोला, मेरी माँ ने बोला मेरी दुनिया तुझसे ही शुरू है, तुझ पे ही खत्म है। ना मेरे रिलेटिव्स का डर है। अब अगर कोई बोलता है, मेरी मम्मा को कभी कभार कुछ बोलता है आपका बेटा ऐसे, मेरी मम्मा सिंपली उनको बोलती है मेरी कोख का जना है, दर्द मैं जानती हूँ, आपके कोख में कभी पैदा होता तो आप भी जानते हैं। ये मेरी माँ का एक वर्ड होता है। अच्छा, आपके फ्रेंड सर्कल की मैं अगर बात करूं, कैसे फ्रेंड्स, किस तरीके से रहन सहन होता है अपने फ्रेंड्स के बीच में? चूंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा तो हम तो नहीं मानते कि पहली बात, कश्मीर में मैं ट्रांस, आपको एक सिंपल सी बात, सिंपल से वर्ड्स में बोलती हूँ मैं, मतलब अपने फ्रेंड्स को जो देखेंगे ये न्यूज उनको भी बोलती हूँ। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है? जिन्होंने जेंडर चेंज किया, तो एंड देयर इज नो वन ट्रांसजेंडर, देयर इज ट्रांस मैन पर्सन। तो मैं उनसे डरती हूँ, सिंपल सी बात है। मेरा कश्मीर में किसी के साथ ऐसी बॉन्डिंग नहीं है। मेरी फ्रेंड्स है जो जम्मू में ही होती है, एंड सडनली मतलब कजन्स भी है, सेकंड कजन्स भी है मेरी, खाली मेरी वो फ्रेंड्स है। कश्मीर में मेरा वैसा कोई फ्रेंड नहीं, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं है। मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था, मैं कश्मीर के ट्रांस में चली गई थी, एंड ट्रांस ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। रात के 12 बजे बैग लेके, मैंने बोला यार क्या करना है इनके साथ, ये तो सीधे आदमी है। बैग उठा के चली गई, वापस आ गई घर। तो अभी चूंकि एज यू सेड बाय योरसेल्फ कि इस एज पे, चलो अभी आपको सोशल मीडिया पर चाहे वेडिंग की बात करें, म्यूजिक की बात करें, लोग आपको जानते भी है खुशी मीर के नाम से, या जैसे आपने अपना नाम की बात की। तो मुझे बताओ कि अभी जाके जैसे करंट टाइम में देखे तो हर एक को, मतलब एज ऑफ नाउ, एज पर एज द गवर्नमेंट आर कंसर्न, लेकिन हुकूक हर एक को बराबर मिलने चाहिए। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते कि आपकी कम्युनिटी को बराबर हुकूक मिलते? नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, कहीं पे भी नहीं। किसी भी फील्ड में चले जाओ यार, छोड़ दो बेचारा, वो ये ऐसा वैसा टॉट तो सहना पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मैं हर एक से बोलती हूँ, जैसे हम हर एक को नॉर्मल नजर से देखते हैं, हमें भी उसी नजर से देखिए। मैं सिंपल सी बात बोलती हूँ, मैं कभी कभार चलता हूँ, मेरे दिमाग में यही ज़हन होता है, मैं ये क्यों मुझे देख रहा है, क्या मैं ठीक नहीं दिख रहा हूँ? ऐसे मतलब मैं कभी कभार सड़क पे गाड़ी रोक के, अपने ये स्कूटी रोक के फ्रेंड कैम करती हूँ, मेरे चेहरे पे तो कुछ नहीं लगा है ना, मैंने कपड़े तो ठीक पहने है ना, मैं ठीक तो दिख रही हूँ ना। मैं वैसे लोग देखते हैं, एंड सडनली मुझे कुछ लोग मैसेजेस करते हैं, गंदी गालियां देते हैं, वैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, एंड कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम गलत चीज हरकतें करते हैं तुम्हारे फोटोज देख के। तो एज अ शॉक, मतलब लोग, मतलब क्या हम नॉर्मल नहीं है? हाँ ये एक्सेप्टेबल है, वी आर ट्रांस वुमेन्स, फील दर्द होता है, दुख होता है। किसी मतलब कोई, मतलब अगर लोगों की सोच होती है ना कि हम अप्रिशिएट करते हैं, सही राह दिखाते हैं, हमारा इस्लाम तो इतना कमजोर नहीं है ना कि वो कहे कि एक ट्रांस को, एक ख्वाजा को, एक मुकम्बी को पत्थर से मारो। मुकम्बी वर्ड कुरान में भी यूज हुआ है। अगर वो नहीं होता हमारा इस्लाम, मुझे नहीं लगता हमारा इस्लाम इतना कमजोर है, या हमारा अल्लाह इतना संगदिल हो सकता है कि वो बोलेगा कि नहीं ट्रांस को पत्थर से मारो। ये सब तो चीजें तो मैं नहीं मानती हूँ, बट लोग जो है बहुत ही चीजें हैं।
मैं अपनी सीन बोलूंगी जो बोल, मतलब मैं आज तक मतलब किसी की पैरवी का बोलती नहीं, वो है ये है। मौलवी साहब हमें देख के आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते थे, आज मैं मौलवियों को देख के आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती हूँ जब मैं रास्ते से निकलती हूँ उनको देख के। तो कभी हमने ये भी सुना है कि लास्ट में मैं जानना चाहूंगा कि लाइक आपने रोया भी बहुत है, किस चीज के लिए रोते थे आप? बस अपनी जिंदगी के लिए। मैं आपको ऐसी बोलूंगी, मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फिर जब झटका लगता है ना, आसमान से इंसान जमीन पे गिरता है। मैंने स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। अभी मैं रेंट पे रहती थी, थैंक्स टू बी ऑलमाइटी, जो अब मेरा चेहरा नहीं है इसलिए जो अल्लाह ने मुझे अभी दिया है, थैंक्स टू बी ऑलमाइटी। हार्ड वर्किंग ये वो चीज के लिए मैंने बस रोया है, अपनी कम्युनिटी के लिए, खुद के लिए। या अल्लाह मुझे भी किसी रंग में देते, रंग देते। आपने मुझे 2 रंग क्यों दिए, एक ही रंग देते। फिर भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक पे आप ही राजी है? थैंक्स टू बी ऑलमाइटी के बिछास अल्लाह ताला ने पानी मखलूकात मुस्लिम बनाया। तो मतलब अभी इस वीडियो को हम पब्लिक डोमेन में डालें? हाँ श्योर। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चलिए आपने कहा कि डाल दो, लेकिन लोग जो देख रहे होंगे लाखों की तादाद में इसको लोग देखेंगे, कोई कुछ अपनी तरफ से सुझाव, कोई मैसेज? मैं बस इतना बोलूंगी, बुरा सोच तो सकते हो, बुरा कम से कम सही कह तो नहीं सकते हो ना, गलत भी मत लिखो। इफ यू आर नॉट लाइक मी, आप वीडियो देखो ही मत, लेकिन गालियां मत दो। हमारा भी दिल होता है, कहता है कि हमारे दुआ को जब हम दुआ करें, जोली फैला के हाथ फैलाया करो कि हाँ ये दुआ करे। आप लोगों की मान्यता है, मैं अपनी बात बोलूंगी, जब भी हम दुआ करते हैं वो रद्द कभी नहीं होती है। बददुआ से अर्श भी थरथराता रहता है, तो हमारी दुआओं के भागीदार बनो, बददुआओं की नहीं। बस इतना बोलूंगी। हाँ, तो ये कन्वर्सेशन आपने पूरी सुनी, और इस कन्वर्सेशन को या इस मुलाकात को आप तक लाने का कारण केवल एक ही चीज था कि मैं फिर से कह रहा हूं कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को कभी तनकीद का निशाना ना बनाया। हाँ, इंसान गलतियों का पुतला हो सकता है, गलतियां इंसान से ही होती है, और गलती होने के बाद अगर हम ऐसे हैं तो हम किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर कोई गलत रास्ते पे है तो हम उसे हाथ पकड़कर सही रास्ते पे दिखा सकते हैं। बहज़त कि हम उनको गालियां दें, हम उनको किसी गलत तरीके से ट्रीट करें, उससे बेहतर है कि अगर हम उनका हाथ पकड़ के उनको ये बताएं कि जनाब ये गलत है, तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे शायद आपकी जिंदगी अच्छे से चल सकती है। तो आपका क्या सुझाव है इस बारे में, आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। खुशी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा फिर से एक बार करना चाहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त हमारे लिए दिया और अपनी पूरी कहानी और अपनी एक्सपीरियंस शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से आपको शुक्रिया हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।